एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ कॉलेज के वो स्टूडेंट्स हैं जो कि आप जानते हैं कहीं ना कहीं आज़ादी में जीना ज़्यादा पसंद करते हैं। 12वीं तक की बात करें तो पेरेंट्स की रिस्ट्रिक्शन, ट्यूशन, स्कूल, इसके बाद की जो आज़ादी मिलती है वो कहीं ना कहीं कॉलेज लाइफ में मिलती है। ये देख सकते हैं हमारे साथ कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स इस समय मौजूद हैं और कल 15 अगस्त है, तो जानते हैं इनसे कि ये क्या ही कुछ जानते हैं आज़ादी के बारे में और इनसे जानते हैं कि आज़ादी के असली मायने क्या है। और सबसे बड़ी बात इस समय ये है कि यंगस्टर्स यानी कि वो खून जो आने वाले समय में हमारे देश का भविष्य संभालेगा। आइए बातचीत इनसे करते हैं, जानते हैं कि ये क्या ही कुछ आज़ादी के बारे में जानते हैं और इनकी नज़रों में आज़ादी के मायने क्या है। आज़ादी को हासिल करने में सबसे ज़्यादा योगदान हमारे उन फ्रीडम फाइटर्स का रहा है जिन्होंने अपनी जान की आहुति लगा दी। मानिक इस समय हमारे साथ है। मानिक से जानेंगे ये क्या ही कुछ सोचते हैं। मानिक, आप भी जानते हैं कि सिर्फ 200 साल ही नहीं, उससे पहले भी मुगलों का राज भारतवर्ष पे रहा है, तो क्या ही कुछ कहेंगे इस चीज़ को लेके और किस तरीके से आप देखते हैं उनकी आहुतियों को? जैसा कि हमें पता है कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने हमें देश से आज़ाद कराने के लिए बहुत मेहनत की। हम बेशक हमारा देश अभी भी आज़ाद हो गया है, बट देखा जाए तो स्टडी के मामले में अभी भी कुछ ऐसा होना ज़रूरी है कि जिसकी वजह से हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले। जैसे कि अब हम कॉलेजेस आते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जो हमें नहीं पता चलती हैं, तो हमें पता चले उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। और गेम्स के मामले में भी हम पीछे हैं अभी, जैसे कि अभी ओलंपिक चल रहा है, तो ज़्यादा लोग पहले तो क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, हमें बाकी गेम्स को भी सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि स्कूल से मेन होते हैं स्कूल। जब हम स्कूल में होते हैं हमें इतनी नॉलेज वहीं से प्रोवाइड नहीं की जाती है। अगर वहीं से हमें नॉलेज प्रोवाइड की जाए ओलंपिक के बारे में, गेम्स में कैसे आगे आएँ, तो उसकी वजह से स्पोर्ट के साथ साथ हमारी स्टडीज़ के मेंटल हेल्थ भी एक लेवल पे डेवलप होती है। मानिक, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि काफ़ी ऐसा बचपन से हम मुगल पढ़ रहे हैं, कभी हमें भगत सिंह के बारे में नहीं पढ़ाया गया, हमें उन लोगों के बारे में नहीं बताया गया जो असल में जिन्होंने अपनी जान की आहुति लगाई थी। हमें वो मुगल्स के टाइम की किताबें जो हैं वो लगाई गई हैं। इस पे कुछ कहना चाहोगे कि हमारे अपने फ्रीडम फाइटर्स की वो स्टोरीज़ जो हैं वो हमारी बुक्स में होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। पहली बात तो टीचर्स को अवेयर करना चाहिए कि टीचर्स हमें वैसी नॉलेज दें। बुक्स में जैसा आएगा टीचर्स भी वैसे ही पढ़ाएंगे। अब बच्चों का कसूर नहीं है, ना टीचरों का कसूर है। तो आपको लगता है बुक पैटर्न जो है वो चेंज होना चाहिए? जो असल है ज़िंदगी में, जो हमारी भारतवर्ष की असल कहानियाँ हैं वो हमें पता चलनी चाहिए। हाँ बिल्कुल हमें पता चलनी चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री जो हमारी है हिंदुस्तान की वो भी बिल्कुल कम नहीं है किसी हिस्टोरिकल प्लेस से या फिर हिस्टोरिकल थिंग्स से, तो बिल्कुल आगे आनी चाहिए। और हमारी बुक्स में भी वैसा कुछ लिखना चाहिए जिसकी वजह से हम भी मोटिवेट हों और आगे आएँ, अपने देश का नाम रोशन करें। उसके लिए हमें फेस करनी चाहिए वैसी सिचुएशंस को। और गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि अगर स्टूडेंट कुछ कर रहा है तो उसके बारे में सोचें। और स्पोर्ट, स्टडीज़ एंड मेंटल हेल्थ, आजकल बहुत सारे बच्चे हैं वो डिप्रेस्ड होते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहिए। वैसे टीचर्स स्कूल में होने चाहिए, कॉलेजेस में होने चाहिए जो मेंटली भी सपोर्ट करें। ये नहीं स्टडीज़ एंड मेंटल हेल्थ इज़ नॉट मैटर, मेंटल हेल्थ इज़ ऑल्सो मैटर, दैट मेन थिंग। थैंक यू सो मच मानिक, बहुत अच्छी बातें जो है आपसे की। तो मानिक का ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि बचपन से आपने और मैंने कहीं ना कहीं मुगलों की कहानियाँ हमारे फ्रीडम फाइटर्स से ज़्यादा पढ़ी हैं। तो बुक पैटर्न्स को चेंज करने की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि अगर आगे जाके आप कुछ चेंज जो है भारतवर्ष में चाहते हैं तो उसकी शुरुआत बचपन की उन किताबों से होनी चाहिए जहाँ पर मुगल की कहानियाँ ज़्यादा देखी जाती हैं। सुकन्या शर्मा इस समय हमारे साथ है, ये भी कुछ कहना चाहती है हमारे व्यूअर्स को, भारतवर्ष को। तो मैम क्या कहेंगे आप? नमस्कार, तुसें सारें गी मेरी तरफा गणतंत्र अपने 15 अगस्त दियां बड़ियां मुबारखां ने। मैं आखनी हाँ, मेरा आखना यह है कि आजकल कुड़ियां जड़ियां ने वो बिल्कुल कुते ते कुते मार खा दियां ने। जियां पहले होंदा है कि कुड़ियां गी रोकेया जांदा है, इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना। साढ़े प्रधानमंत्री आने के बाद कुछ ऐसियां आईयां जड़ियां कि नुहाड़े कन्नै केह् होया, सानूं बाहर निकलने की पूरी आज़ादी थ्होई। जियां ई बसां लोआई ओड़ियां, नुहाड़े च कैमरे लोआई ओड़े कि साड़ियां कुड़ियां राती भी बाहर निकल सकदियां ने। पर कुछ जगह अज भी तुस दिक्खेआ जाए तो सुनने आंदा कि कुदै कुड़ी कन्नै कुछ ऐसी गल्लबात होआ दी है। जियां कि एक हादसे उपर मेरे कन्नै भी कुछ हादसा बीतेआ जुदे कन्नै कि मिगी दबाया गया। मैं उस चीज़ वास्ते अज बात चुकनी आं, मैं दवाई दी आं, पर मैं आखनी आं जड़ियां साड़ियां भैनां ने उनेंगी आज़ादी थ्होए।
कुदे कुदे बच्चें गी बोलने दी बिल्कुल आज़ादी नहीं थोंदी। जि'यां कुछ कुड़ी कन्नै गलत होया ते उत्थे केईं ऐसे होंदे न जि'नेंगी अस बोलने दी कोशिश करने पर साढ़ी जेह्ड़ी कोई नेईं सुनदा। अजकल सुनदे कुदे न जेह्दे कोल कोई पैसा या कुछ है उ'नेंगी ज़्यादा सुनेआ जंदा है। पर मैं ये अपील करनी आं कि सानू अज्ज भी आज़ादी दित्ती जाए। जि'यां साढ़े माँ प्यो ने साढ़ी सपोर्ट कीती जेल्लै मैं कुदै फसी ही, मिगी कोई गल्ल मेरे कन्नै होई बीती ही हादसा, ते ओल्लै मेरे माँ प्यो ने मेरे कन्नै पूरी सपोर्ट कीती। पर जित्थों मिगी सपोर्ट चाहिदी ही, जिस जगह पर मेरे कन्नै होया, पर उत्थे उस गलत इंसान गी अग्गे कीता गया। तो पर मैं चाहनी आं कि सानू ऐसा नहीं होना चाहिदा। सानू आज़ादी अज्ज भी थोनी चाहिदी। जे साढ़े प्रधानमंत्री कुड़ियें वास्ते सब कुछ करा दे न ते अग्गे थोड़ा बहुता बाकी आह्ले भी सानू थोड़ा करन कि अस बाहर निकली सकचे। अज्ज कुड़ियां बड़ी बड़ी अग्गे जा दियां न, जि'यां कि गेमें च अग्गे जा दियां न। तुस दिक्खो अग्गे आर्मी च, पुलिस च, हर एक जगह कुड़ी अग्गे है। पर कुदे कुदे ऐसी हरकत करी ओड़दे न कि जेह्दे कन्नै सानू डराया जंदा है। बस ये मैं एक अपील रखनी है कि सानू आज़ादी दित्ती जाए, अस अपने खिलाफ बोलिए तो उस वास्ते साड़ी कार्रवाई की जाए। कि स्ट्रगल हून भी कुड़ियां करा दियां ना, लेकिन थोनों एक गल आखना चाहनी मैं कि जियां एक हक है कुड़ियां दित्ते जाते हैं, उत्थों ना कुछ कुड़ियां ऐसियां जेह्ड़ी उस चीज़ें का गलत फायदा चुकदियां, उन लॉज का गलत फायदा चुकदियां। हाँ वो भी गल है कि अजकल कुड़ियां भी कुते, मैं आखनी हाँ कि कुड़ियां भी अजकल बड़ियां गलत न, किते किते गलत न, और कुछ कुड़ियां चंगियां भी हैं। जेह्ड़ी गलत है उंदी वजह कन्नै चंगियें गी भी गलत गल बोलिया जाता है, पर यह गलत है, ये बिल्कुल गलत है। कि अस भी एक कोई चैलेंज है कुड़ियां आस्ते, क्योंकि मैं अपनी भैनें गी इयै अपील करनी आं, आपे ठीक रवो ते अपना सिर चुकियै चलो, ते जे आपे गलत हो तो फिर भाई साढ़े कन्नै कोई खड़ोई नहीं सकदा। पर मिगी इन्ना गर्व है कि मैं आपे ठीक हाँ ते मैं अपना सिर चुकियै चलनी आं। मैं जिंदगी च कदें चुकना है नहीं सिक्खेआ, जब मैं स्हेई हाँ तो मैं सिर चुकियै गै चलगी, और जिन्ने मेरे कन्नै कीते दा उन्हें मिगी सख्त कोला सख्त सज़ा दिलवाइयै गै छड्डना। बहुत बहुत शुक्रिया। तो काफ़ी अच्छी बात जो है इन्होंने कही है कि आज के टाइम पे लॉज तो काफ़ी ज़्यादा लड़कियों के लिए बनाए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसी लड़कियां भी बीच में हैं जो इन लॉज का गलत फ़ायदा उठाती हैं, जिसकी वजह से वो लड़कियां सफ़र करती हैं जो असल में उन घटनाओं से गुजर रही होती है। तो कहीं ना कहीं जो है ये भी नेग्लिजेंसी जो है अब ख़त्म करनी पड़ेगी। अगर कार्रवाई है तो दोनों हिस्सों से करनी पड़ेगी। आज़ादी की शुरुआत की बात करें तो सिख धर्म एक ऐसा धर्म है जिसने आज़ादी दिलवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुग़लों के समय की बात करेंगे तो आप भी जानते हैं कि मुग़लों को एक एक करके भारतवर्ष से इन्हीं सिखों ने हटाया था, और इनकी आज वो इज़्ज़त पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरी दुनिया में की जाती है। इस समय एक और व्यक्ति हमारे साथ है। सर आपका नाम? हम गुरमेहर सिंह दत्त। गुरमेहर सिंह, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सिख धर्म एक ऐसा धर्म है जिसने हमेशा अपनी पगड़ी की शान रखी है, और गुरु गोविंद सिंह जी की बात करें, अलग अलग गुरुओं की आपकी बात करें तो उन्होंने हमेशा यही कहा है कि हमारा धर्म हमेशा सर्वप्रिय है, हम किसी भी धर्म की जो है नफ़रत अपने दिलों में नहीं रखते। मैम इसके बारे में ये कहना चाहूँगा, जैसे हमारे गुरुओं ने हमें शुरुआत से ये सिखाया है, कोई धर्म बड़ा नहीं होता, कोई धर्म छोटा नहीं होता। जो हमारे गुरुओं ने लड़ाई की है वो उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत के लिए की है। और भारतवर्ष एक ऐसा अकेला देश है जिसमें इतनी डाइवर्सिटी है। इस देश में कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पे बंटवारा नहीं करता। यहाँ पे सब हिंदुस्तानी हैं, सब भारतीय। सियासतें हैं जो इनमें बंटवारा करके लड़ाई जो है वो लगवाते हैं और सियासत जो है वो खेलते हैं। जी मैम, ये आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। आज की डेट में जो धर्म है वो भगवान से जुड़ने का एक रास्ता नहीं रहा, वो लोगों के साथ जुड़ने का एक रास्ता नहीं रहा। आज की डेट में धर्म जो है एक पॉलिटिकल इशू बन गया हुआ है, जिसके थ्रू लोग अपने आप को लोगों के सामने बढ़ाते हैं और लोगों का वोट पाने की कोशिश करते हैं। सो आई थिंक ये एक चीज़ है जिसके ऊपर लोगों को काम करना चाहिए। धर्म को पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग हैं और दोनों का मोटिव एकदम अलग है। सो आई थिंक। तो सर क्या कहेंगे आप, कल इंडिपेंडेंस डे है, 15 अगस्त जिसे हम कहते हैं, और क्या ही कुछ मैसेज जो है वो अपने उन दोस्तों को और हमारे देशवासियों को देना चाहेंगे? मैम मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगा कि जितनी भी ख़राब बातें हैं, जो भी इंडोक्ट्रिनेशन हो रही है हमारे देश में, चाहे वो फ्रेंड्स के थ्रू हो रही है, पीर ग्रुप्स के थ्रू हो रही है, जो गलत चीज़ें लोगों के दिमाग में फीड की जा रही हैं, वो ना की जाएँ। सही नॉलेज आपस में डिस्ट्रीब्यूट की जाए ताकि आपको पता लगे आपके देश में रहने वालों ने आपके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, एंड जो आपके मार्टर्स थे जिन्होंने आपके लिए इतने सैक्रिफाइसेस दिए थे, आपको उनके बारे में पढ़ना चाहिए ताकि आपको उनके सैक्रिफाइसेस का पता लगे। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छी बातें जो है इनके द्वारा की गई है। तो आप लोगों से भी एक ही चीज़ कहेंगे कि सियासत जो है वो कहीं ना कहीं अब धर्मों में बांटने का काम कर रही है, और भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां पर हर धर्म के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं खुशियों से रहते हैं। तो इस तरीके की सियासी चीज़ों से बचें और आपस में भाईचारा बनाए रखें। आज़ादी के मायनों की बात करें तो आज़ादी क्या है, एक लड़की से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो एक लड़की पर लगाई जाती हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम परमजीत कौर है। तो कौन से सेमेस्टर से आप? मैं 5th सेमेस्टर से हूँ। मैम आपके अकॉर्डिंग आज़ादी क्या है? आज़ादी हम
हमारा देश तो वैसे 1947 में आज़ाद हो गया था मैम, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए आज भी कुछ ऐसे जगहें हैं, ऐसी वो हैं जहाँ पे हम पूरी तरह फ्री नहीं हैं। अगर हम आजकल की न्यूज़ देखें, इतने रेप केसेस स्पेशली फॉर फीमेल्स, ये सब जो हमारे देश में बढ़ता ही जा रहा है दिन ब दिन। हमें इस पे हमारी जो सरकार है वो क्या कर रही है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन उठता है। हमारी जो फीमेल्स हैं इतनी सेफ़ नहीं फील करती। अगर मैं अपना पर्सनली बताऊं, रात को इतना घूमने नहीं जा सकती एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। घर वाले नहीं जाने देते कि सूरज ढलने से पहले पहले घर आ जाओ, बाहर नहीं जाना। ये सब जो है ये पाबंदियाँ क्यों? अगर हमारा देश आज़ाद हो गया है तो फिर क्यों नहीं हमें वो फ्रीडम है कि हम रात को कहीं भी आ जा सकें, कहीं भी रुक सकें? ये एक बड़ा सवाल उठता है। तो इस पे भी थोड़ा गौर होना चाहिए सरकार की तरफ से। और हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने बहुत मेहनत की हमें छुड़ाने के लिए, लेकिन वो मेहनत तो रंग लाई उन ब्रिटिशर से जो नियरली 200 साल राज कर रहे थे। जी बिल्कुल। उनसे हम फ्री हो गए, लेकिन जो लोगों की मेंटालिटी है, इनकी मेंटल फिज़िकल जो है, उनसे हम कब फ्री होंगे? दिस इज़ ऑल्सो अ बिग क्वेश्चन। सो बस मेरा यही थोड़ा फीमेल पे कहना है। तो काफ़ी अच्छी बात जो है मैम ने इस समय कही है कि देश तो आज़ाद हो गया लेकिन आज़ादी आज तक नहीं मिल पाई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सौरभ सैनी इस समय हमारे साथ है, ये भी कुछ कहना चाहते हैं। सौरभ क्या कुछ कहेंगे आप? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स जो इंडिया में आ रहे हैं बिना किसी पासपोर्ट के, बिना किसी वीज़ा के इलीगली एंटर करते हैं इंडिया के अंदर, और ये लाखों की तादाद में हो रहा है। और इसके खिलाफ इंडियन गवर्नमेंट जो है मतलब कर भी रहे हैं स्टेप्स, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जाकर वो नहीं कर रहे हैं। देखा जाए तो इंडिया से लाखों लोग जो हैं बांग्लादेश लाखों इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो इंडिया आ जाते हैं बिना बांग्लादेश किसी। की बात करें तो बांग्लादेश में भी काफ़ी हिंदू जो है इस समय सफ़र कर रहे हैं, उनकी भी मौतें हो रही हैं, उनके साथ भी गलत काम जो है वहाँ पे किए जा रहे हैं। तो यही कहना चाहेंगे कि माइनॉरिटीज़ जैसे यहाँ पर वो कहते हैं कि हम माइनॉरिटीज़ हैं, हम किसी के खिलाफ़ नहीं है। देखा जाए तो हम एकदम इक्वल हर किसी को ट्रीट करते हैं, लेकिन वो इस तरह से कहते हैं कि नहीं मतलब हमारी कम्युनिटी ही आगे बढ़नी चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आई थिंक उन्हें डाइवर्सिटी में ज़्यादा विश्वास रखना चाहिए। आई थिंक कहते हैं ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट था वो जो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, डिविनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये चीज़ें जो है काफ़ी हमारे जो कम्युनिटी है वो काफ़ी इसको प्रमोट करती है, लेकिन जब सामने वाली कम्युनिटी इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करे तो बहुत बुरा लगता है ये बात सुनकर। और हम ये कहना चाहेंगे कि जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स जो ऐसे इलीगली तरीके से इंडिया में एंटर कर जाते हैं और वो लाखों की तादाद में करते हैं, यहाँ पर वो अपनी जॉब्स लेते हैं, फिर यहाँ पर ही वो खाते हैं, यहाँ पर सब अपना करते हैं, मतलब जिस देश का खा रहे हैं, जहाँ पर अभी वो खा रहे हैं, फिर उन्हीं को गालियाँ देते हैं, फिर हमारी कम्युनिटी को गालियाँ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लीगल तरीके से बांग्लादेश से आइए, आपका वेलकम होगा। आप लीगली हर चीज़ को कीजिए, लीगल हर चीज़ लीगल डॉक्यूमेंटेशन से। तो हमारे कई सारे ब्रेव अंडर कवर जर्नलिस्ट जो हैं, बॉर्डरलाइन जर्नलिस्ट जो हैं, वो इसके बारे में काफ़ी रिपोर्टिंग कर रहे हैं काफ़ी ब्रेव तरीके से। लेकिन बस यही कहना चाहेंगे कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। जम्मू में सियासत और सियासी दावपेच जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस समय नज़र आते हैं। उसी चीज़ को लेके हमारे साथ एक और शख्सियत है। सर आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम फैसल है, फैसल मलिक। तो सर क्या ही कुछ कहेंगे आप? ये कल 15 अगस्त है तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को अपनी तरफ से और युवाओं की तरफ से इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज़ों के गुलाम था, और अंग्रेज़ों को भारत से भगाने में जिस किस्म की स्ट्रगल हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने की वो सराहनीय है। उनको मैं सलाम करता हूँ, चाहे वो अशफाकुल्ला खान हो, भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, महात्मा गांधी हो जी हो, और बहुत सारे फ्रीडम फाइटर हैं। तो सबसे पहले आज जो मैं ये उद्देश्य के साथ आपके सामने बात कर रहा हूँ कि ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जिस तरह आज का युवा तिरंगा के साथ प्यार करता है, तिरंगे के साथ अब देश के लिए काम करने की कोशिश करता है। 370 से पहले अगर हम देख सकते थे कि जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में किस तरह का माहौल था। कश्मीर में तिरंगा कुछ नेता ऐसे थे जो कहते थे कि 370 ख़त्म होने के बाद तिरंगा को कंधे देने वाला कुछ नहीं। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर का युवा, चाहे वो कश्मीर का हो या जम्मू का हो, किस तरह तिरंगा के सम्मान में तिरंगा मार्च कर रहे हैं, रैलीज़ निकाल रहे हैं, किस तरह युवाओं के दरमियान में एक जोश है और हुब्बुल-वतनी का जज्बा है, किस तरह वो देश के लिए काम करने के लिए अपनी सबसे आगे रहते हैं। उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे बयानबाजी नहीं देनी चाहिए जो देश की संविधान, देश की सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी पे इफ़ेक्ट करे। उन चीज़ों का हमने नहीं लाना चाहिए। और
मैं फिर से अंत पे ये बता देना चाहता हूँ कि हम सबको अपने देश के लिए कुछ करना हो तो भारत के संविधान के मुताबिक भारत माता के लिए, देश के लिए काम करने के लिए हम सबको देश के लिए प्यार करना चाहिए, देश और इस जज्बे के साथ कि हमें अपने तिरंगा को ऊंचा रखना चाहिए। और 370 के बाद जिस तरह जम्मू कश्मीर का माहौल है, आतंकवाद चरम सीमा पे है, टूरिज़्म जम्मू कश्मीर में बढ़ रहा है, डेवलपमेंट की नई ऊर्जा मिल रही है, उन तमाम चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। और अंत में फिर से मैं अपनी ओर से पूरे देशवासियों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उन तमाम वीर जवानों को याद करना चाहता हूँ जिन्होंने देश के लिए काम किया। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल। काफ़ी ऐसी बातें जो है फैसल द्वारा की गई हैं कि आप भी जानते हैं 370 से पहले कई ऐसी जगहें थी कश्मीर में जहाँ पर तिरंगा झंडा जो है वो नहीं लहराया जाता था, और काफ़ी ऐसी बयानबाजियां वहाँ पर सामने आई थी जिसमें ये कहा गया था कि तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा ये वही युवा है जिसने तिरंगे झंडे की शान जो है वो आज तक बनाए रखी है। आज के समय की बात करें तो एक सबसे बड़ी मुसीबत जो है वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर इस समय झेल रहा है, वो है ड्रग्स। हमारे युवा इस समय कहीं ना कहीं, कुछ युवा ऐसे हैं जो इन ड्रग्स में इंडल्ज होकर अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि क्या ही कुछ कंडीशंस जो हैं वो देखने को मिलती हैं, और अगर ये ज़्यादा हावी हो गया तो आने वाले समय में युवा का क्या हाल रहेगा। तो आपका नाम जानना चाहेंगे? विशाल जबोत्रा, मैं 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ। तो सर क्या कहेंगे, आप भी जानते हैं कि आए दिन ड्रग्स के ऐसे केसेस जो हैं हम देख रहे हैं, और काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो अपनी जान गंवा रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी जो है इसमें ख़राब कर रहे हैं। मैम मुझे लगता है ये अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है ड्रग्स की, और सिस्टम कहीं ना कहीं मिला हुआ है, क्योंकि सबको पता है कहाँ कहाँ ड्रग्स मिल रहे हैं, पर कोई एक्शंस नहीं होते। और मुझे लगता है कि टैक्स वगैरह बढ़नी चाहिए। ऑलरेडी बड़े टैक्स बढ़ रहे हैं सिगरेट्स वगैरह के ऊपर, पर फिर भी इसका जो है वो रोक नहीं हो पा रही है। और आजकल की मानसिकता बन चुकी है कि कूल लगता है बंदा, अगर सिगरेट्स पी रहा है तो कूल लग रहा है। कॉलेजेस वगैरह में जो सभी बच्चे आजकल दिख रहे हैं वो सिगरेट्स वगैरह पी रहे हैं, बड़ी शो ऑफ करके कि हम करें। इंस्टाग्राम वगैरह पे बहुत चल रहा है ट्रेंड ये। तो मुझे लगता है हमें ही चेंज होने की ज़रूरत है, यूथ को चेंज होने की ज़रूरत है, उससे आगे सिस्टम में चेंज आ सकता है। तो क्या लगता है सर कि क्या ही कुछ कारण रहता है कि बच्चा जो है वो ड्रग्स में इंडल्ज हो जाता है, या फिर ड्रिंक करना स्टार्ट हो जाता है, स्मोक करना स्टार्ट हो जाता है, और कुछ ऐसे हैं जो हाई लेवल का नशा, जिसे हम आम भाषा में चिट्टा कहते हैं, उसमें इंडल्ज हो जाता है? हम एक ये तो साथ हो गया, एक तो मतलब गलत साथ, अगर आपके साथी पहले कर रहे हैं तो आप भी उसमें इंडल्ज हो जाओगे। और दूसरा मैम अवेलेबिलिटी में जो बोलूँगा कि क्योंकि बहुत आम हो गया आजकल, हर जगह मिल रहा है, सबको पता है कहाँ मिल रहा है, सब लोकेशन सबको पता है, पर वही है कि सिस्टम मिला हुआ है। अब अगर नॉर्मल इंसान को पता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या मिल रहा है, तो पुलिस ऑफिसर्स को तो आपको लगता है कहीं ना कहीं भारतवर्ष को ख़राब करने की एक कहीं ना कहीं मुहिम जो है वो अलग अलग देशवासी जो हैं वो चला रहे हैं, क्योंकि एक बहुत ही शांतिपूर्ण देश जो है वो भारत माना जाता है, और ख़ासकर जम्मू कश्मीर में काफ़ी सालों से शांति नज़र आ रही है। बिल्कुल मैम, मेरे को लगता है कि यूथ ही आगे जाके पॉलिटिक्स में जाती है, सब पॉलिटिक्स में, हेल्थ केयर में, हर एक में जा रही है। अगर हमारी यूथ ही ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाएगी तो मुझे लगता है कि देश का भविष्य कुछ उज्जवल हो पाएगा। तो हमें बढ़ चढ़ के मतलब नुक्कड़ नाटक वगैरह में जाना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। मुझे लगता है उससे तो क्या ही मैसेज देंगे अपने उन दोस्तों को, हमारे देशवासियों को, और कल 15 अगस्त एक मुबारकबाद अपनी तरफ से ज़रूर दीजिएगा। भारतवर्ष को बहुत बहुत शुभकामनाएं भारत उसकी इंडिपेंडेंस डे की। ये बहुत बड़ा दिन है हमारे देश के लिए, 20th सेंचुरी का सबसे बड़ा लैंडमार्क इवेंट था ये, तो मैं सभी देशवासियों को मुबारकबाद दूंगा इस चीज़ की। मनीषा स्वरूप कोहली इस समय हमारे साथ हैं, ये प्रिंसिपल हैं जीडीसी कुंजवानी की, और बहुत अच्छा लगा आज इस कॉलेज में आके और पता चला कि टीचर्स का क्या इम्पैक्ट है आज के यंगस्टर्स में। मैम सीरियसली कॉलेज में आके बच्चों की ये सोच, ये जज्बा और हमारे अपने देश के लिए इस तरीके का प्यार, ये बहुत ही कम जो है वो देखा जाता है। देखिए श्रिया जी, स्वागत करती हूँ आपका जीडीसी कुंजवानी में, और ये कहना चाहती हूँ अब आपको ये कम नहीं दिखेगा, अब आपको ये घर घर में दिखेगा, गली नुक्कड़ में दिखेगा, हर इंस्टीट्यूशन में दिखेगा, क्योंकि कहते हैं कि पहली चिंगारी जब लग जाती है तो उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। ये भाव आप मेरे बच्चों में देखिए, मेरे स्टाफ में देखिए, तो ये जो उनके अंदर ये भाव आया है, ये प्रेरणा स्रोत बात है। और मैं ये चाहती हूँ कि ये जो कुंजवानी जीडीसी कुंजवानी के यूथ हैं, खाली वहाँ तक ही महदूद ना रहे, जब ये घर जाएं मैं इनको एक एक झंडा साथ दे रही हूँ, ताकि हाथ को हाथ का मिले सहारा, और ये झंडा इतना लहराता रहे कि ये। और बच्चों से मैं हमेशा ये कहती हूँ कि दिवाली मनाते हैं हम, ईद मनाते हैं, गुरपुरब मनाते हैं, और जब हम नेशन की बात करते हैं तो सेलिब्रेशन दिल से ना निकले, ये तो महीनों की सेलिब्रेशन है। और जितना कहते हैं कि खाली दिमाग रहे, उतना
कितना ही बहुत सारी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स देखने को मिली, लेकिन सलूशन शुरू हो चुका है। अब ड्रग मिनाक की बात नहीं होगी, अब डिप्रेशन की बात नहीं होगी, अब बात होगी कि भारत जो है वो विश्व में तरक्की कर रहा है, क्योंकि यूथ है हमारा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी यही कहती है कि हमारे पास जो यूथ है वो अग्रसर कर दें, वो हम तैयार कर दें कि वो यूथ बोझ ना समझे अपने आप को। वो यूथ जो है वो पूरे कंट्री से निकल के ग्लोब में रूल करे, और ये चहकते हुआ एटमॉस्फेयर जो आप देख रहे हैं ये दर्शाता है इसका। श्रेया जी, पहला स्टेप बहुत मुश्किल होता है और वो हम पार कर चुके हैं और अब मंजिल हमारे करीब है। मैम, आपकी बातें सुन के और आपको देख के समझ आती है कि बच्चों के दिल में जो है इस तरीके का जज्बा और इस तरीके की बातें कहाँ से आती हैं, क्योंकि कहते हैं कि माँ बाप के बाद एक गुरु ही होता है। जो माँ बाप से ज़्यादा समय जो है बच्चा गुरु के साथ जो है वो बिताता है, उनसे सीखता है। गुरु का दर्जा सबसे बड़ा दिया गया है और आज जो है मैम ने इस चीज़ को साबित भी कर दिया। और हम भी यही चाहते हैं कि हर कॉलेज में, हर स्कूल में इस तरीके का जज्बा जो है अपने बच्चों में डाला जाए, क्योंकि आप भी जानते हैं नेग्लिजेंसी और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को अलग तरीके से घसीटती हैं और उन्हें गलत राह की तरफ जो है वो मोड़ देती हैं। लेकिन मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और ये वही उनके कॉलेज के बच्चे हैं जिन्होंने आज हमारे साथ वो सब शेयर किया और जिससे ये पता चला कि आज के समय के यंगस्टर्स जो हैं, तो ये देख सकते हैं, ये जो मेरे बच्चे हैं ये ना केवल मेरा फ्यूचर है, ना केवल ये अपने माँ बाप का फ्यूचर है, ये देश का फ्यूचर है। और श्रेया जी, सच बताऊँ, इतनी खुशी जो है अपनी प्रोग्रेस में नहीं होती जितना ये इन सबको देखते हुए, ये चेहरे खिलखिलाते हुए इन्होंने जो गरोंदा बनाया है। कहते हैं ये झिलमिल तारे हैं हमारे, और जिनकी जगमग जो है वो पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि देखेगी। और आपका, आपके मीडिया हाउस का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इनको अपॉर्चुनिटी दिया। और यकीन मानिए, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वही शर्माते हुए बच्चे हैं, इसमें आपका योगदान है। और इसीलिए कहते हैं कि कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। और मेरे बच्चों की जो लहराते हुए, मुस्कुराते हुए जो हैं, ये दीपक हैं, ये जुगनू हैं, आप कुछ भी बोल लीजिए, ये जो हार श्रृंगार आज आप यहाँ देख रही हैं, मैं चाहती हूँ कि आप पूरे जम्मू से पूरे दिल्ली और हर जगह में आप ये फैलाइए और कहिए कि ये जो कॉलेज है ये दिल से बहुत ऊंचा है और यहाँ के बच्चे ही हैं जो हमारी स्ट्रेंथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का यंग तरन का एपिसोड जो है उसमें मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और काफ़ी ज़्यादा जो है एक्साइटमेंट जो है इन बच्चों को देखकर हुई। वो समय याद आ गया जब हम भी कॉलेजेस में थे, और अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि आने वाला समय एक सुरक्षित हाथों में है। इन बच्चों के इन बयानों से, इन बातों से पता चलता है कि किस तरीके की सीख जो है इन्हें स्कूल कॉलेजेस में दी गई है। तो हम आपसे भी एक ही दरख्वास्त करते हैं कि आसपास में आपके अगर स्कूल्स हैं या फिर आप किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, आप पेरेंट्स हैं, तो अपने बच्चों को अच्छी बातों के साथ साथ इस तरीके की बातें भी जो है वो ज़रूर सिखाएं, ताकि वे अपने देश के साथ भी उतने ईमानदार रहें जितने वे अपने घर वालों के साथ हैं। तो साथ ही साथ में आपको एक और चीज़ कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं जो है अलगाववाद, आतंकवाद और ड्रग्स जो है वो किसी ना किसी तरीके से जो है जम्मू कश्मीर पे हावी होता हुआ नज़र आ रहा है। तो यंगस्टर्स को सोचने की ये देरी है कि उन्हें किस तरफ जाना है। देश के लिए जीना है या देश के खिलाफ जीना है। देश के लिए जिएंगे तो शहीद कहलाएंगे और देश के खिलाफ जाएंगे तो आपकी कोई इज्जत नहीं रहेगी। तो ये वही यंगस्टर्स हैं जिन्होंने हमें बताया कि देश जो है वो सर्वप्रिय है। तो ऐसे ही एपिसोड्स के लिए बने रहिए आप हिमालयन मेल के साथ। लेकिन जाते जाते एक बात जो है आपसे ज़रूर कहूँगी और आपको कल 15 अगस्त है उसकी एडवांस में मुबारकबाद दूंगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक बच्चे तक वो मैसेज पहुँचे जो आज हमें GDC कुंजवानी के बच्चों ने दिया है। तो अभी के लिए बने रहें और तमाम खबरों के लिए देखते रहें आप हिमालयन मेल।